सिर्फ सुबह के 5 मिनट आपकी मुर्गियों की पूरी सेहत का राज बता सकते हैं। अगर आपने ये 5 निशानियां मिस कर दी तो लाइफ में किसी ना किसी स्टेज के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करूंगा कि सुबह के वक्त मुर्गियों के बिहेवियर चेक के बारे में। बहुत सारे लोग फीड, दवाई और वैक्सीन पर तो तवज्जो दे देते हैं, लेकिन एक चीज़ को मुकम्मल इग्नोर कर देते हैं और वो है सुबह के वक्त मुर्गियों को ऑब्जर्व करना। याद रखें, मुर्गी बीमार होने से पहले अपने बिहेवियर से सिग्नल देना शुरू कर देती है। अगर आपने वो सिग्नल वक्त पर पकड़ लिए तो आप अपने फार्म को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं, और अगर इग्नोर कर दिया तो फिर अचानक एग प्रोडक्शन और वेट लॉस और कमजोरी और मोर्टेलिटी की सूरत भी आप दोस्तों को देखनी पड़ सकती है। आज मैं आपको 6 ऐसे प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आप सुबह सिर्फ 10 मिनट में अपनी मुर्गियों की सेहत का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे बर्ड्स की इंटरनल गट हेल्थ जो है ना वो कितनी बेहतर है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपने सुबह देखनी है वो मुर्गियों की एक्टिविटी है। जब सुबह रोशनी होती है तो हेल्दी मुर्गियां फौरन एक्टिव होना शुरू हो जाती हैं। वो इधर उधर चलती हैं, आवाज़ें निकालती हैं, पानी पीती हैं और खुराक की तरफ दौड़ना शुरू कर देती हैं। ये एक हेल्दी सिग्नल होता है। लेकिन अगर कोई मुर्गी एक कोने में बैठी हो, आंखें बंद कर रही हो, बाकी मुर्गियों से बिल्कुल अलग रह रही हो या सुस्ती दिखा रही हो, खाना वगैरह कम खा रही हो, तो ये खतरे की घंटी बज सकती है। आपने अलर्ट हो जाना है। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि वो बीमार मुर्गी को उसी वक्त नोटिस करते हैं और जब बहुत ज़्यादा सिक हो जाती है तो उस वक्त उन्हें ख्याल आता है और फिर ओवरडोज करके वो अपने बर्ड को एक्सट्रीम लेवल के ऊपर या तो और ज़्यादा बीमार कर लेते हैं या एक्सपायर कर लेते हैं। हालांकि बीमारी का आगाज़ अक्सर सुबह के वक्त बिहेवियर चेंज से होता है। सुबह जैसे ही आप अपने फार्म या छत वगैरह के ऊपर जाएं तो पहले 2 मिनट सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है, गौर से देखना है। फ़ौरन दाना वगैरह आप लोगों ने नहीं डालना, पहले बिहेवियर देखें, क्योंकि जब आप फ़ौरन फीड डाल देते हैं तो असल बिहेवियर पीछे छुप जाता है और मुर्गियाँ फीड की तरफ लगना शुरू हो जाती हैं, तो आपको असल में सही तरह प्रैक्टिकली अंदाज में अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। बाज़ सिर्फ एक खामोश मुर्गी पूरे फार्म में बीमारी फैलने का इशारा दे रही होती है। दोस्तों दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वाटर बिहेवियर। देखिए सुबह के वक्त हेल्दी मुर्गियाँ पानी ज़रूर पीती हैं, ख़ासतौर पर गर्मियों में। अगर आप देखेंगे कि कोई मुर्गी पानी नहीं पी रही या बहुत कम पानी पी रही है या बार बार चूंच पानी में डाल रही है लेकिन पानी उसे पसंद नहीं आ रहा, वो मुंह पीछे कर रही है, तो ये मुख्तलिफ बीमारियों का हीट स्ट्रेस की निशानी हो सकती है। गर्मियों में पानी की कमी मुर्गियों की बहुत ज़्यादा जल्दी कमज़ोर कर देती है और बाज़ औक़ात तो लोग ये समझते हैं कि मुर्गी ठीक है, लेकिन हकीकत में वो डिहाइड्रेशन का शिकार हो रही होती है। आप सुबह ये चीज़ें लाजमी ऑब्ज़र्व करें, कौन सी पहले पानी की तरफ आती है मुर्गी और कौन पानी से दूर रहती है, कौन ज़्यादा देर पानी के पास खड़ी रहती है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत कुछ बताती भी हैं और सिखाती भी हैं। सुबह हमेशा आपने ठंडा और साफ़ पानी देना है, बर्तन धो के पानी दें, पानी धूप में गर्म बिल्कुल ना होने दें। गंदा पानी बीमारियों के सबसे बड़ी वजह बन सकता है। दोस्तों तीसरा पॉइंट है ब्रीदिंग चेक। ये पॉइंट बहुत लोग इग्नोर करते हैं कि सुबह के वक्त माहौल निस्बतन जो है ना खामोश होता है, ज़रा खुशगवार भी होता है लेकिन साइलेंट भी होता है। इसलिए आप मुर्गियों की सांस और आवाज़ें आसानी के साथ सुन सकते हैं। अगर मुर्गी मुंह खोल के सांस ले रही है, आवाज़ के साथ सांस ले रही है, खांसी जैसी आवाज़ आ रही है या बार बार गर्दन हिला रही है, तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकता है। गर्मियों में हीट स्ट्रेस भी ऐसी अलामात ही देता है। अगर कई मुर्गियां एक साथ मुंह खोलकर सांस ले रही हैं, पंख फैला रही हैं और सुस्त हों तो टेम्परेचर को फ़ौरन आपने चेक करना है। वेंटिलेशन बेहतर कर दें, पानी की मिकदार को बढ़ा दें, हवा का रास्ता आपने लाजमी खोल देना है और इलेक्ट्रोलाइट्स अब शदीद गर्मी में आपने पानी में इस्तेमाल करने हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की बजाय आप ग्लूकोज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। दोस्तों अब आते हैं एक ऐसे पॉइंट पर जिससे अक्सर लोग जो है ना नफरत करते हैं, लेकिन ये हकीकत है, क्या करें, कोई इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। मैं नॉर्मली इन पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करता, लेकिन यही पॉइंट बीमारी वगैरह जल्दी पकड़ लेता है और ये है मॉर्निंग ड्रॉपिंग चेक। सुबह के जो इनकी ड्रॉपिंग्स वगैरह होगी ये मुर्गियों की अंदरूनी सेहत के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। बहुत ज़्यादा पतली ड्रॉपिंग्स नहीं होनी चाहिए, इनके स्मेल वगैरह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और रंग बिल्कुल इनका नॉर्मल होना चाहिए। अगर आप देखें कि ग्रीन कलर की ड्रॉपिंग्स हैं या वाइट कलर की हैं या ब्लडी ड्रॉपिंग्स हैं तो बहुत ज़्यादा जैसे गंदी ड्रॉपिंग्स वगैरह होती हैं तो फ़ौरन आपने अटेंशन देनी है। ये इंटरनल डिजीज़ की निशानी होती है। इन्फेक्शन किसी न किसी हवाले से उनके पेट में, उनके स्टमक में लाजमी पल रहा होता है। लिहाजा सुबह एक मखसूस जगह पर आपने लाजमी चेक करना है। फ्लोर को आपने, जो फर्श है आपका नीचे वाला, इसको भी आपने गौर से देखना है।
जो इनकी ड्रॉपिंग्स में तब्दीलियां आई हैं वो आपने लाजमी नोट करनी है और उसी वाले से इनका ट्रीटमेंट करना है। अक्सर बीमारी फर्श पर नज़र आती है, मुर्गी पर बाद में नज़र आती है। अब आते हैं दोस्तों 5वें पॉइंट की जानब। देखें, अगर आपकी मुर्गियां एग लेइंग हैं यानी कि अंडे वगैरह दे रही हैं तो सुबह का वक्त सबसे ज़्यादा अहम होता है, क्योंकि इसी वक्त आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी मुर्गी प्रोडक्शन में है और कौन सी वीक हो रही है। अब जो हेल्दी लेयर हैन होगी वो नेस्ट बॉक्स के करीब जाने की कोशिश करेगी, यानी कि थोड़ा सा खाना खाएगी, उसके बाद नेस्ट बॉक्स के पास जाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल एक्टिव रहती है, पूरी छत के ऊपर या पूरे केज में वो घूमती रहती है, सर हिला के अपने कोम को हिला के वो एक्टिव होके जो है ना फिरती रहती है और खुराक अच्छी खासी खाती है, उसका क्रॉप हमेशा भरा रहता है। लेकिन अगर मुर्गी नेस्ट में नहीं जा रही, काफ़ी देर भी नहीं जा रही, मतलब ये है कि भी थोड़ा बहुत खाना खा के वो पूरी तौर पर नेस्ट की तरफ नहीं जाती या काफ़ी देर हो चुकी है नेस्ट में नहीं जा रही और बहुत ज़्यादा सुस्त है, बार बार बैठ रही है, तो एग प्रोडक्शन आपके फ्लॉक की कम हो सकती है। क्योंकि गर्मियों में अक्सर मुर्गियां कम खाती हैं, ज़्यादा पानी पीती हैं और अंडे कम देती हैं, इसलिए सुबह का वक्त बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। आपने अपनी मुर्गियों को कैल्शियम ज़रूर देना है, पानी हमेशा ठंडा रखना है और ओवर क्राउडिंग बिल्कुल नहीं करनी। 1.5 से 2 स्क्वायर फुट एक अडल्ट मुर्गी के लिए आपकी जगह होनी चाहिए और स्ट्रेस आपने कम रखना है हमेशा। अब दोस्तों सबसे आखिरी पॉइंट बहुत पावरफुल पॉइंट है कि देखें, जो डीप ऑब्जर्वर लोग होते हैं वो सुबह के वक्त मुर्गियों को ऑब्जर्व लाजमी करते हैं, इनका पानी लाजमी बदलते रहते हैं, मुर्गियां कमज़ोर हों तो अलग कर लेते हैं, वेंटिलेशन लाजमी देखते हैं, फीड लाजमी चेक करते हैं। ये 4-5 चीज़ों का आप लोगों ने भी लाजमी ख्याल करना है, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें बड़े नुकसान से बचाती हैं। देखें, मुर्गियां बोल नहीं सकती, लेकिन उनका बिहेवियर ही उनकी ज़ुबान होता है। अगर आप बिहेवियर समझ गए तो आप बीमारी बहुत जल्द पकड़ सकते हैं। याद रखना है, कामयाब पोल्ट्री फार्मर हमेशा सिर्फ फीड के ऊपर ही फोकस नहीं करते, वो अपनी मुर्गियों को रोज़ ऑब्जर्व भी करते हैं और अक्सर कामयाबी और नुकसान के दरमियान फ़र्क सिर्फ ऑब्जर्वेशन का होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे मस्त आइडियाज़ आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।